नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर जो रियासी से आ रही है। जिस तरह से आप जानते हैं हाल ही में किस तरह से आतंकवादियों ने एक यात्रियों की बस पर यानी कि धावा बोला था, वहां पर छुपकर वार किया था, एम्बुश लगाकर, घात लगाकर, जिसमें लगभग 10 यात्रियों की जान गई थी, 33 गंभीर रूप से। उसी के चलते पुलिस ने, रियासी पुलिस ने 20 लाख रुपए की, मात्र चाहते 20 लाख रुपए की इनाम की घोषणा की है और स्केच जारी किया है उस आतंकी का जो आतंकी इस पूरी घटना में शामिल है। ये आप इस समय जो तस्वीर अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आई विटनेस यानी कि चश्मदीद जो उस समय मौजूद थी, उनकी डिस्क्रिप्शन पर ये तस्वीर बनाई गई है उस आतंकी की जिसने उस समय उस बात पर गोलाबारी की थी, जो कि शिवगोड़ी से भोले बाबा के दर्शन कर कर वापस लौट रहे थे अपने अपने घरों के। बताया जा रहा था कि यूपी और दिल्ली के यात्री उसमें सवार थे, जिस पर इन कायर आतंकियों ने गोलाबारी की ड्राइवर पर भी, और जिससे निरंतर खो गया और बस गहरी खाई में जा गिरी। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं। फिलहाल रियासी पुलिस ने 20 लाख रुपए इनाम की घोषणा की है। अगर कोई भी वेयरअबाउट्स के बारे में कोई भी जानकारी पुलिस को इस कायर आतंकी के बारे में देगा, उसे 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और साथ ही साथ उसकी जो आइडेंटिटी, पहचान, उसे गुप्त रखा जाएगा। पूरी खबर आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। रियासी पुलिस ने आतंकवादी की जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है और स्केच जारी किया है। रियासी पुलिस ने पौनी इलाके में यात्री बस पर हमला यानी कि हाल ही में हुए हमले में शामिल आतंकवादियों के ठिकाने के बारे में कोई भी उपयोगी जानकारी देने के लिए 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। बताना चाहेंगे आई विटनेस के खुलासे और हुलिये के आधार पर उग्रवाद का स्केच, उस आतंकवादी का स्केच तैयार किया गया जो हमने अभी आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिखाया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया, क्योंकि आप जानते हैं किस तरह से यानी कि कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो एक बस जो थी वो गिर गई थी गहरी खाई में, जिस पर जो कुरुक्षेत्र से वो भी शिवकोड़ी की ओर जा रही थी, जिससे बड़ा नुकसान हुआ था। लगभग 22 लोगों की जान गई थी, 69 लोग जो कि वहां पर जख्मी हुए थे। इसी तरह उसके बाद अब ये एक और घटना सामने आई है। इसमें आतंकवादियों ने अपनी कायर हरकत को अंजाम दिया है कि ये कायर आतंकी अब धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहे, तीर्थयात्रियों को निशाना बना रहे हैं। और जिस तरह से आप जानते हैं श्री अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, मशेल माता की यात्रा भी शुरू होने वाली, इसी के चलते अब चौकसी बरती जानी चाहिए ताकि ये कायर आतंकी अपनी किसी भी कायराना हरकत को अंजाम ना दे सके। उसी के चलते रियासी पुलिस ने जो आई विटनेस थी, चश्मदीद वहां पर थे, उनके खुलासे और उनके जो हुलिया उन्होंने बताया, उसके आधार पर एक आतंकवादी का जो हुलिया है एक स्केच तैयार करवाया है। और साथ ही साथ आम जनता से भी निवेदन किया कि 20 लाख रुपए की नकद राशि का इनाम दिया जाएगा कोई भी इन आतंकवादियों के ठिकाने की कोई भी जानकारी या सूचना देगा। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे रियासी पुलिस ने आम जनता से यानी कि संपर्क करने के लिए निम्नलिखित नंबर जो है उन पर कोई भी अगर विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए अपील की है। और बताना चाहेंगे जो भी समय में देख रहे हैं नंबरों को नोट कीजिएगा। बताना चाहिए नंबर जो है SSP रियासी 9205575332। साथ ही साथ SSP रियासी जो है ASP रियासी जो है बताना चाहेंगे ASP रियासी जो उनका नंबर है 9419113159। और साथ ही साथ DSP मुख्यालय रियासी जो है उनका नंबर है 9419133499। SHO पोनी का नंबर है 7051003214। SHO रंसू का नंबर है 7051003213। PCR रियासी का नंबर है 9622856295। ये आम जनता के लिए भी कहीं ना कहीं ये सूचना दी गई है रियासी पुलिस की ओर से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे कि कहते हैं घर का भेदी लंका डाय। कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो घर के खाते तो देश का है और गद्दारी करते हैं देश के साथ। कुछ ऐसे लोग ही हमारे खुद के घर के यानी हमारे जम्मू कश्मीर के जो इस तरह की जानकारियां इन आतंकियों को देते हैं और साथ ही साथ इन्हें आश्रय देते हैं, यानी इन्हें शील्ड करते, शेल्टर देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने यानी कि ये ज़रूर कहेंगे हमारे सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर पुलिस को जल्द इन आतंकवादियों को ख़त्म करने का ऐसा मौका मिले। और साथ ही साथ ये ज़रूर कहेंगे कड़ी चौकसी, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो लोग ऐसे आतंकियों को समर्थन देते हैं
जो लोग इनके हिमायती हैं उन पर भी उतना ही शिकंजा कसना चाहिए जितना कि इन आतंकियों पर, क्योंकि वो भी इस गुनाह में बराबर के शरीक है, जो कहीं ना कहीं गरीब लोगों की, आम जनता का एम्बुश यानी उन्हें सुराग देते हैं कि कहाँ से आपने आना है, कहाँ से जाना है, कौन सी गाड़ी यहाँ से आ रही, कौन की क्या गतिविधि है। तो ऐसे लोगों पर सबसे पहले इन्हें ढूंढ कर इनको शिकंजे में लेना चाहिए। फिलहाल ये भी सूत्रों के आधार पर खबर आ रही थी कि 20 लोगों को लगभग पूछताछ के लिए डिटेन भी किया गया है, क्योंकि अगर बात करें पिछले 72 घंटों की तो 3 आतंकी हमले हुए हैं। सबसे पहले जो रियासी में देखने को मिला 72 घंटे में, किस तरह से एक यात्रियों की बस पर इन कायर आतंकियों ने हमला किया, जिसमें यानी कि 22 लोगों की जान, यानी लगभग 10 लोगों की जान गई थी, मतलब चाहते 10 लोगों की जान गई थी और 33 लोग गंभीर रूप से घायल थे। कुछ को नारायणा में शिफ्ट किया, कुछ को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में शिफ्ट किया गया था। उसी के साथ अगर बात करें तो उसके बाद अगर देखिए कठुआ और डोडा में भी लगातार आपने देखा किस तरह से इन कायर आतंकी ने हमला किया। क्या कहेंगे कि लगातार ये बढ़ती जो आतंकी हमले हैं, आखिर इसका कारण क्या है? कि क्या अब जम्मू को दहलाने का प्रयास किया जा रहा है? घाटी को तो पहले कर चुके, अब क्या लगता है कि जम्मू में भी जिस तरह से कहेंगे कि असेंबली के इलेक्शन की घोषणा होते ही ये आतंकी बौखला गए, या इसके पीछे की साजिश कोई हो रहा है? आखिर कौन है लोग जो इन्हें शील्ड कर रहे हैं, जो इन्हें इनके हिमायती हैं, जो इन्हें यानी कि पूरा साथ दे रहे हैं, और कैसे ये लोग जम्मू तक वाकई ये बाहरी दूसरे राज्य के, दूसरे देश के हैं, अगर ये वाकई पाकिस्तान के, तो किस तरह से ये जम्मू, हमारे जम्मू कश्मीर तक पहुंचते हैं? ये बड़े सारे सवाल हैं, पर फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे सुरक्षा बल, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से डटी हुई है इन आतंकियों को नस्तु नाबूद करने में। फिलहाल जो सूत्रों के आधार पर अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, पर यह बताया जा रहा कठुआ का, अगर कि कठुआ में भी अभी दूसरे आतंकी को मार गिराया है। अभी अनऑफिशियली हम सूत्र जो हम तक बता रहे हैं वही खबर हम आप तक ला रहे हैं, इसकी पुष्टि तो ऑफिशियली नहीं हुई है, पर जो सूत्रों के आधार पर हम तक खबर पहुंची कि दूसरे आतंकी को भी, जिसके छुपे होने की आशंका थी, उसे भी फिलहाल मार गिराया है। जो भी अगर ऑफिशियल पुष्टि होगी वो भी आपके समक्ष लाएंगे, पर फिलहाल ये जरूर कहेंगे रियासी पुलिस ने उस आतंकवादी का एक स्केच जारी किया है, जिसने जो इस बस हादसे में, जिसने उस बस पर हमला किया था यात्रियों को, जिसमें हमने 10 अपने यात्रियों को खोया था, और साथ ही ये जो कायर आतंकी की तस्वीर है और ये आई विटनेस थे जिनके सामने ये सारी घटना हुई थी, उन्होंने उसके आधार पर, यानी पुलिस ने उन्हीं की जो हुलिया बताया, तो उसी आई विटनेस के जो उन्होंने उसका पूरा ब्यौरा दिया, उसके आधार पर ये स्केच को तैयार किया गया, और साथ ही साथ 20 लाख रुपए इनाम की घोषणा भी की है। कोई भी अगर व्यक्ति इन आतंकियों के ठिकाने का या इनके वेयरबोर्ड्स का कोई भी अगर पता देता या उनकी कोई जानकारी पुलिस को देता, हमने नंबर आप तक ला दिए, तो उनकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा और वो होंगे इस इनाम के हकदार। उम्मीद करते हैं ये जनता ये वीडियो में अपने कमेंट में सुझाव हमें देगी, और ये नंबर जो हमने दिए हैं आपको ज़रूर अपने पास रखिएगा। तुरंत अगर कोई भी संदिग्ध आपको गतिविधि नज़र आती है, या आपके आसपास ऐसे जो लोग हैं जो ऐसे आतंकियों को समर्थन देते हैं या उन्हें सपोर्ट करते हैं या उन्हें शरण देते हैं, तो तुरंत इन नंबरात पर आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिएगा। और यकीन मानिए पुलिस ने वैसे ही कहा कि आपकी आइडेंटिटी को छुपा कर रखा जाएगा, कि डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, पर हाँ इन आतंकियों को पकड़ने में आप ज़रूर पुलिस की मदद करें और सुरक्षा बलों की मदद करें। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।